हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड लेटेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने ले रहा हूं गेट 24 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसकी स्टडी आपने बहुत दिल से करी होगी। हमने हमारे वीडियो को उसमें भी दिल से करी है। आइए वो क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन गेट 2024, लेकिन मजे की बात है कि सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन उधर है जो कि ये रहे। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लेकिन इसमें देखो कि टू प्लेट्स हैं भैया, और टू प्लेट्स के बीच में टू डाइलेक्ट्रिक्स हैं। अब आप जानते हैं कि हमने देखा था, यदि आपका कैपेसिटेंस कुछ इस टाइप से लगे हों कि सपोज ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, इसके आधे हिस्से में कोई एक डाइलेक्ट्रिक है और आधे हिस्से में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, और इनकी परमिटिविटी ε1 ε2 हो, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था। सो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जब इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस आप देंगे बिटवीन दिस टू नोड्स ए एंड बी, तो C इज इक्वल टू, इस टाइप के कैपेसिटर जो होते हैं, एक कंट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस C1 यहाँ से निकलेगा बिकॉज ऑफ दिस परमिटिविटी, और एक यहाँ से निकलेगा C2। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसे कौन सा कनेक्शन कहते हैं सर? पैरेलल कनेक्शन। इजंट इट? पैरेलली कनेक्टेड है ये। तो इस केस में पैरेलल यदि कनेक्शन है तो टोटल कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होता है, ये आपको पता है। लेकिन द केस वेयर प्लेट्स आर लाइक दिस, ये दो प्लेट्स हैं A एंड B, पैरेलल प्लेट्स हैं। अब कुछ हिस्से तक तो एक अलग डाइलेक्ट्रिक है ना। सपोज डिस्टेंस टोटल D1 ले लिया, इसका मैंने D2 ले लिया। ये डाइलेक्ट्रिक जिसकी परमिटिविटी ε1, इसकी ε2 है, ये सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटेंस हो गए, कैपेसिटर हो गए। इसमें यदि टोटल आपको लिखना हो तो टोटल आपका क्या होगा बेटा? पैरेलली कनेक्टेड, सॉरी सीरीज कनेक्शन है ये। इस टाइप का यदि कनेक्शन है तो वो सीरीज कनेक्शन है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस टोटल कैसे दिया जाएगा? बाय दिस फॉर्मूला C1 प्लस C2, यदि दो कनेक्टेड हैं तो लाइक दिस, ठीक है। ये बेसिक था जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। The capacitor shown the figure has parallel plates दिख रही है, which each plate having an area A. The thickness of dielectric materials are D1 and D2, and their relative permittivities are ε1 and ε2 respectively. Assume that the fringing field effects are negligible and ε0 is the permittivity of the free space. अच्छा जी सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आपने बताया था वो होता है εA/D। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? ε0, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी जो भी दी हुई, जैसे इस केस में ε1 ε2 दी हुई है। A इज द एरिया एंड D इज द डिस्टेंस। दिस इज द कैपेसिटर का फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से हमें C1 पता करना है, हमें C2 पता करना है। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है? इफ D1 इज डिक्रीज बाय डेल D1, ये D1 भैया ये डेल D1 से डिक्रीज कर दिए जा रहे हैं। द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिकम्स, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं आपकी परमिशन हो तो इसको यहां से गायब करना चाह रहा हूं, ठीक है? ओके, ठीक है। अब मुझे जगह चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, इजंट इट? चलिए आप थोड़ा उधर चले जाइए। सो एक बात तो तय हो गई कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमें C1 फाइंड करना है, फिर C2 फाइंड करना है। C1 क्या हो जाएगा बेटा? ε0, ε1 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। सो ε0 A/D। लेकिन मजे की बात यह है कि ये D1 जो है ये डेल D1 से रिड्यूस हो जा रहा है, डिक्रीज्ड हो जा रहा है। तो D1 माइनस डेल D1। बताइए कोनो दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1 एकदम इजी है जी। लेट्स फाइंड आउट C2।
C2 फाइंड करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन टू की वैल्यू बेटा 1 नहीं है। एप्सिलॉन 2 सिर्फ एयर के केस में एप्सिलॉन 1 होता है, बाकी एयर के अलावा कोई सा भी मटेरियल ले लीजिए, इसकी वैल्यू वेरी ह्यूज रहती है, ज्यादा, बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है इसकी। एरिया सेम है, एरिया से कोई पंगा नहीं है। अब यहाँ पे जो D2 है ना, जब आप इस D1 को डेल D1 से रेड्यूस करेंगे, मतलब ये बीच का हिस्सा थोड़ा इधर खिसक जाएगा मान लो, उस टाइम पे D2 जो है वो उसी स्पेस से बढ़ जाएगा, डेल D1। इजंट इट? इस क्वेश्चन में हालांकि कुछ समझने वाले ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया D1 को रेड्यूस कर दिया इससे, D2 के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, इस मटेरियल को रेड्यूस किया नहीं किया पता ही नहीं, बस D1 को थोड़ा सा रेड्यूस कर दिया। हाँ ऐसे कर दिया, दो प्लेट्स हैं A और B है ना, इस A को इधर धक्के दे दिए उसने D1 से। हाँ इसने तो बना के भेजा है ना फिगर पूरा, हर एक। वाओ, वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब। कुछ नहीं किया, ये करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना आप खुद देखिए जरा, एकदम इजी क्वेश्चन, उसने सारी चीजें बना के भेजी। उसने ऑलरेडी लिख दिया कि ये प्लेट फिक्स है, इसे आप कुछ कर नहीं सकते। ऊपर से इस वाली प्लेट को, ये मूवेबल है, आप धक्का देंगे तो ये D1 रिड्यूस होके D1 माइनस डेल D1 हो गया। क्या D2 चेंज हुआ? नहीं सर, D2 फिक्स है। सो दिस इज नथिंग बट द D2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये सीरीज में यदि कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस CR इज नथिंग बट 1 अपॉन दिस मैंने कि D1 को ऊपर पहुंचा दीजिए, 1 अपॉन C1 ना, हाँ D1 को ऊपर पहुंचा दिए, D1 माइनस डेल D1 को, और एप्सिलॉन नॉट A को यहाँ ले आए, प्लस अब D2 को ऊपर पहुंचा दिए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A, ये कर दिया आपने, इजंट इट? अब आपको रिजल्टेंट चाहिए भैया, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। सो CR इज इक्वल टू, एलसीएम लेके अब मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए है ना। सो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2A, जब मैंने एलसीएम लिया तो कुछ ये आया, और इसको इधर पहुंचाया, इसको इधर पहुंचाया, और इसमें मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो एप्सिलॉन 2 D1 माइनस डेल D1 आया, प्लस इसके अंदर सिर्फ D2 आया, लाइक दिस इज द रिजल्टेंट। तो CR इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ऑप्शन में कुछ इस टाइप से दिया है कि यहाँ पे एप्सिलॉन 2 नहीं है, एप्सिलॉन 2 यहाँ से कॉमन आया, D1 माइनस डेल D1 प्लस D2 बाई एप्सिलॉन 2, ठीक है, ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो कहाँ है ऑप्शन, इस टाइप का ऑप्शन कहाँ है? आई थिंक 1 इज द ऑप्शन A। एकदम इजी था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, बड़ा आसान था। कॉन्सेप्चुअली यदि आप स्ट्रॉन्ग हो तो इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा समय ज़ाया नहीं होगा। आप जानते हैं यदि आप इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से हैं तो सेंसर एक ऐसा टॉपिक है जो 8 से 12 नंबर का आने लगा है आजकल, और साथ में एक बात ध्यान रखता है कि उसमें इजी क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको हिला कर रख देते हैं, इजंट इट? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो बुक्स मैंने आपको बताई थी उन्हें फॉलो करके क्वेश्चंस ढेर सारे सॉल्व करेंगे, तो ओवर द टाइम आप इस लायक हो जाएंगे कि कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। मिलूंगा मैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय।